नमस्कार। समय बहुत बलवान होता है, वो कब आपको राजा से रंक बना दे कोई नहीं जानता। और यही पांडवों के साथ हुआ। कहाँ इंद्रप्रस्थ का वैभव और कहाँ वनों में कांटे भरे रास्ते। पर पांडवों में एक बात बहुत अच्छी थी, उन सबों में धैर्य बहुत था। जब इंद्रप्रस्थ का वैभव शानो शौकत था तब भी उन सब में कोई गुरूर नहीं था, और जब वन में गए तब भी वो सब अपना धैर्य नहीं खोए। तो कहानी ये है कि पांचों पांडव जब वन में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे तो एक दिन उनके कुटिया पे दुर्वासा ऋषि अपने 6-7 मंडली के साथ उनके कुटिया पे आए भोजन करने के लिए। दुर्वासा ऋषि गुस्से के लिए पहचाने जाते थे, गुस्सा उनके मुख पे सदैव रहता था। ये सारी चीज देखकर पांचों पांडव और द्रौपदी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई, परेशान हो गई कि आखिर दुर्वासा ऋषि को भोजन कैसे करवाएंगे, क्योंकि रसोई में तो कुछ था ही नहीं। भला ये कौन सोच सकता था कि इंद्रप्रस्थ का सम्राट ये सोचकर चिंता में आ जाएगा कि 6-7 लोगों को भोजन करवाना है और इंद्रप्रस्थ की पटरानी के रसोई में चावल के एक दाने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होगा। उस समय द्रौपदी सच्चे मन से कृष्ण को पुकारती है। कृष्ण आते भी हैं। कृष्ण सब कुछ जान रहे थे, उन्हें पता था कि द्रौपदी के रसोई में कुछ भी खाने को नहीं है, फिर भी वो जानबूझकर खाने को मांगते हैं। भगवान कभी कभी हमारे मुश्किल समय में भी हमारी परीक्षा लिया करते हैं। द्रौपदी ने वही एक चावल का दाना कृष्ण को दी और बोली कि इसमें से आधा आप खा लीजिए और आधा संसार को खिला दीजिए। कृष्ण ने जैसे ही एक चावल का दाना खाए, उन सारे ऋषियों का पेट भर गया जो बाहर खाने का इंतजार कर रहे थे, और वो सारे ऋषि बाहर से ही चले गए। तो जब भी हम कभी मुश्किल परिस्थिति में पड़ते हैं तो भगवान सदैव हमारे साथ ही रहते हैं। बट सच्चाई ये है कि पांडव वन में रहते थे, पांडवों को वनवास हो गया था। ये बात दुर्वासा ऋषि नहीं जानते थे। दुर्वासा ऋषि जब हस्तिनापुर आए तो शकुनी और दुर्योधन ने उनका बहुत ही अच्छे से सत्कार किया और साथ साथ पांडवों के पास जाने का रास्ता भी बताएं, क्योंकि शकुनी और दुर्योधन बहुत अच्छे से जानता था कि दुर्वासा ऋषि को बहुत गुस्सा आता है, श्राप उनके जिह्वा पे रहता है, और पांडव अभी उतने सक्षम नहीं है कि दुर्वासा ऋषि को अच्छे से भोजन करवा पाएंगे। और जब वो लोग नहीं करवाएंगे तो दुर्वासा ऋषि इन्हें गुस्से में आकर श्राप तो दे ही देंगे। क्योंकि पांडवों का सब कुछ हड़प लेने के बाद भी दुर्योधन का नफरत शांत नहीं हो रहा था। उसने कई बार पांडवों का वध करने का प्रयास किया। 13 साल में उसने 1300 बार पांडवों को परेशान किया। पर दुर्योधन और शकुनी एक बात भूल गए थे कि जिन्हें वो चैन से जीने नहीं दे रहा है, जिन्हें वो हर समय प्रयास कर रहा है, उनके साथ इस संसार को चलाने वाले भगवान भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण थे। क्योंकि पांडव सदैव धर्म के रास्ते पे रहे। इसलिए इस पूरी कहानी का निचोड़ यही है कि जब भी आपके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आए, जब आपको हर तरफ से लोग परेशान करें, उस परिस्थिति में भी आप धर्म के रास्ते पे, सच्चाई के रास्ते पे रहोगे तो सदैव भगवान आपके साथ रहेंगे।